हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। तो पूरी उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, तो आज के इस क्लास को आप लोग अंत तक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज के क्लास को। ठीक है ना बच्चों, तो चलिए आप लोग क्लास को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए, यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न आ चुका है जो कि आप लोगों का, अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज के क्लास को हम शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए सभी लोग अंत तक क्लास को कीजिएगा और अपने मित्रों, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर प्रश्न आ चुका है। देखिए बच्चों, पहला नंबर प्रश्न आ चुका है। ठीक है ना, पहला नंबर प्रश्न देख सकते हैं आप लोग आ चुका है। ठीक है, तो पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है बातचीत। ठीक है, चलिए पहले देखते हैं। ठीक है ना, बातचीत। ठीक है, पहला चैप्टर आप लोगों का है बातचीत और पहला प्रश्न भी है बातचीत। तो बातचीत किस विद्या की रचना है? किस विद्या की रचना है? तो बातचीत किस विद्या की रचना है? तो बातचीत किस विद्या की रचना है? तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बालकृष्ण भट्ट जी इनके लेखक का है। ठीक है, बातचीत के लेखक कौन? तो बालकृष्ण भट्ट जी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आप लोगों को बता दें, बालकृष्ण भट्ट जी हो जाएंगे इनके लेखक का नाम। ठीक है, बातचीत के लेखक कौन? तो बालकृष्ण भट्ट जी। ठीक है, और ये ललित निबंध है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरा नंबर प्रश्न आ चुका है, कह रहा है बालकृष्ण का जन्म कब हुआ? ठीक है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? ठीक है, तो बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ? तो कब हुआ? तो 23 जून 1844 को। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है तीसरा नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है? ठीक है, बालकृष्ण भट्ट जी का निम्न में से रचना कौन है? ठीक है, तो बालकृष्ण भट्ट जी का बातचीत है। ठीक है, आप लोग जान रहे होंगे अगर पढ़े होंगे तो। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, आप सभी का। चलिए जुट्ठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के है और ये रोज है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का। ठीक है, अज्ञे जी का है और ये प्रगीत और समाज जो है नामवर सिंह जी का है। ठीक है, याद हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? ठीक है, तो बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? ठीक है बच्चों, तो बालकृष्ण भट्ट जी किस काल के रचनाकार है? तो आधुनिक काल के। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर। ठीक है, डी। चलिए आगे देख लेते हैं पांचवा नंबर प्रश्न आ चुका है। देख लीजिए बच्चों, पांचवा नंबर प्रश्न जो कि क्या कर रहा है, हिंदी कहानी के विकास मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? कौन सी कहानी मानी जाती है बच्चों? चलिए बताइएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, क्या हो जाएगा? ये उसने कहा था। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत अच्छे, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आ चुका है छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? छठा नंबर क्वेश्चन है जो कि उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है? ठीक है, उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है? ठीक है बच्चों, तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रथम विश्व युद्ध का। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? ठीक है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? ठीक है बच्चों, चलिए तो उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो ये अमृतसर का है। ठीक है, अमृतसर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? ठीक है, किस शहर का चित्रण है? तो अमृतसर का। ऑप्शन ए हो जाएगा आप सभी का बिल्कुल सही आंसर। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, अमृतसर का है। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन आ चुका है आठवां नंबर प्रश्न। आठवां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है बच्चों? तो सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? तो इनका नंबर जो था वो 77 था। ठीक है, कितना था? तो 77 था। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, इजिली आप लोगों को समझ में आ रही है? ठीक है, आ रही है। चलिए बहुत अच्छे। 9 नंबर क्वेश्चन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? ठीक है, किस युग के कहानीकार है बच्चों? तो इसका द्विवेदी युग। ठीक है,
क्या हो जाएगा, द्विवेदी युग, ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। और भारतेंदु युग के कौन हो जाएंगे, तो बालकृष्ण भट्ट जी, ये सब भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है 10 नंबर। 10 नंबर है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है बच्चों, तो चलिए उसने कहा था कर्म प्रधान की कहानी है, ठीक है, कर्म प्रधान की कहानी है उसने कहा था, ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी का, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। आइए, जयप्रकाश नारायण के रचना का नाम क्या है, तो जयप्रकाश नारायण जी के रचना का नाम क्या है बच्चों, तो जयप्रकाश नारायण के रचना का नाम संपूर्ण क्रांति है, ठीक है। क्या हो जाएगा, संपूर्ण क्रांति, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना, संपूर्ण क्रांति, ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा है, चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। आप सभी को पूरा का पूरा आज हम समझा देंगे, ठीक है। और ये दलालों से, देखिए दलाल हम, ठीक है, दलाल अमेरिका का आ गया था इसमें, ठीक है, यहाँ अमेरिका का दलाल जो कि वो आ गया था, ठीक है, इसी मतलब अथी बन के, नायक बन के, वो भारत लोकनायक बन के, भारत के में आज भी जयप्रकाश नारायण जी लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। ये सभी बातों को ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये सभी बातें एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं बच्चों 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दल विहीनी लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में है, किसके मूल उद्देश्य में है बच्चों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, का बोलो, चलिए बहुत अच्छे, मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद यहीं तक देखने के लिए।